हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था सॉलिड की एक्सपेंशन के बारे में। सॉलिड की एक्सपेंशन जो होती है, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो उसकी एक्सपेंशन हमने देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, जिसको हमने थर्मल एक्सपेंशन कहते थे, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। अब यहाँ पर क्या है, गैसेज है। गैस भी हमारे पास जो है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसमें एक्सपेंशन आती है, पर इस सॉलिड के अंदर जो एक्सपेंशन आती है बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। तो आज की हमारे पास जो एक्सपेंशन है, ये हमारे पास एक्सपेंशन किसके ऊपर है, गैसेज के ऊपर है। क्या है बेटा, गैसेज के ऊपर गैसेज की एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो गैस भी हमारे पास उसी तरह एक्सपेंड होती है जिस तरह से हमारे पास सॉलिड और लिक्विड होते हैं। ठीक है, गैस जो है, गैसेस की एक्सपेंशन भी उसी तरह है जिस तरह हमारे पास सॉलिड और लिक्विड होते हैं। इसमें जो होती है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना बेटा, क्या है, बिल्कुल वीक है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल क्या है, वीक है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अगर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कम होने की वजह से इसमें जो एक्सपेंशन जो आएगी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, वो ज्यादा आएगी। ठीक है, क्या आएगी, एक्सपेंशन जो आएगी एज कम्पेयर टू सॉलिड या लिक्विड देखें तो इसमें जो एक्सपेंशन आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी वीक है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक्सपेंड होना स्टार्ट करेंगे। गैस एक्सपेंड मोर होती है, गैस जो है हमारे पास, गैस जो है एक्सपेंड होती है मोर होती है एज कम्पेयर टू, एक्सपेंड मोर एज कम्पेयर टू, एज कम्पेयर टू, एज कम्पेयर टू हमारे पास क्या है, एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से हमारे पास, सॉलिड एंड लिक्विड से जो एक्सपेंड क्या होती है, मोर होती है, क्योंकि इसके दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग काइनेटिक थ्योरी द गैस मॉलिक्यूल आर रैंडमली मूव इनसाइड द कंटेनर, जो रेंडमली मूव करते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर एक एग्जांपल देखें तो हॉट समर डे, जैसे गर्मियों के दिन होते हैं, तो हॉट समर डे के अंदर क्या होता है कि जो ट्रक या साइकिल का टायर वगैरह होता है वो क्या होता है, बस्ट हो जाता है। बस्ट के होने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या एयर फिल है। जब यह सन हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये जो टायर के अंदर जो गैस होती है ना, ये क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है। जब ये गैस एक्सपेंड होगी तो रिजल्टेंट क्या होगा, टायर क्या होगा कि ये कोलाइड करेंगे वॉल्स ऑफ ट्यूब। जब ये वॉल्स ऑफ ट्यूब के साथ कोलाइड करेंगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी इंक्रीज हो गई है। जब ये कोलाइड करेंगे विथ वॉल्स ऑफ द ट्यूब, इट कैन exert some pressure on the walls and due to expansion, जब ये प्रेशर एग्जिट करेगी तो इस प्रेशर की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है ना, इसके अंदर क्या एक्सपेंड होंगे, और ये इस स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, इस जो इसके अंदर वॉल्यूम है उसके अंदर रह नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा, टायर हमारे पास क्या होगा, बस्ट हो जाएगा, टायर टूट जाएगा। टायर टूटने का कॉन्सेप्ट क्या है कि टायर को बस्ट होना, बस्ट होने का मतलब क्या है, टायर खुद ही खुद टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, बस्ट हो जाता है। क्या होता है, बस्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा साइकिल के टायर या बस के टायर, गाड़ी चलती हुई टायर के टायर क्या होते हैं कि बस्ट होते हैं। उस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। गैस जो होती है ना इसके अंदर, अगर वो टाइटली पैक होती है तो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। रिजल्टेंट टायर के ऊपर क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। इस प्रेशर की वजह से जो टायर हमारे पास क्या होता है, टूट जाता है या वो बस्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इंटरनल जो टेम्परेचर राइज हो रहा था, क्या हो रहा था, इंटरनल टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। उसी वजह से यहाँ पर क्या है, टायर जो है, एक गैस जो एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन की वजह से हमारे पास क्या है कि ये गैस जो होगी क्या होगी, बस्ट करेगी किसको, टायर को। तो ये एक एक्सपेंशन है। ये नहीं है कि गैस सिर्फ एक्सपेंड ही होती है, गैस क्या होती है, कंट्रैक्ट भी होती है। गैस क्या होती है बेटा, कंट्रैक्ट भी होती है व्हेन डिक्रीज द फॉल इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर फॉल होता है, फॉल इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को फॉल करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, गैस जो होती है वो क्या होती है, कंट्रैक्ट भी होती है। ठीक है, सिकुड़ जाती है। उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से वो क्या होगी, कंट्रैक्ट होगी और मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो रिजल्ट मीन गैस क्या है, एक्सपेंड भी होती है और क्या होती है, कंट्रैक्ट भी होती है विथ फॉल इन टेम्परेचर।
जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो गैस क्या होगी हमारे पास, उसका जो कंट्रैक्ट भी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास, और ये जो लाजमी नहीं है यहाँ पर टेम्परेचर फॉल हो उसकी वजह से गैस क्या हो, कंट्रैक्ट हो, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। जब प्रेशर को भी चेंज करेंगे ना, तो प्रेशर को चेंज करने की वजह से भी गैस क्या होगी कि उसके दरमियान जो गैस स्पेस होगा ना मॉलिक्यूल के दरमियान, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। पर वहां पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, अगर टेम्परेचर हम क्या रखें, कांस्टेंट रखें। इस लॉ को फर्दर जो स्टडी किया है, दिस लॉ वाज स्टडी बाय रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल इस लॉ को फर्दर स्टडी किया है, दिस गिव द बॉयल्स लॉ। गैस लॉ के अंदर एक पहला लॉ जो हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहा जाता है। तो बॉयल्स लॉ, दिस लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। बॉयल्स लॉ, ये लॉ किसने दिया है, दिस लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। और रॉबर्ट बॉयल ने दिया है, कब दिया है, 1660 के अंदर, 1660 के अंदर इस लॉ को दिया गया है, रॉबर्ट बॉयल ने दिया है। He stated that volume of given mass of gas is inversely proportional to pressure। जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, प्रेशर के साथ। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मेन कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर सिस्टम का क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस का जो गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मीन हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट, एट प्रेशर एग्जिटेड। क्या बेटा, प्रेशर एग्जिटेड ऑन इट, जो प्रेशर हमें एग्जिट कर रहे हैं, एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर कह लें, ठीक है, गिवन टेम्परेचर, या फिर हम कह लें कांस्टेंट टेम्परेचर। जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तब वहां पर हमारे पास ये रिलेशन फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, दिस लॉ इज नोन एज, इस लॉ को हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम जो होगा हमारे पास क्या होगा, मैथमेटिकली दैट लॉ रिटन एज, जो वॉल्यूम क्या है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो सिस्टम का हो गया होगा हमारे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली क्या मेजर करता है, एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर क्या करता है, एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को मेजर करता है। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, पुट सर्टेन कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट ऑन द, यहाँ पर कांस्टेंट पुट के समटाइम के भी लिखा जाता है, और यहाँ पर क्या है, पी। अगर पी को मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये क्या होगा, दिस इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसके बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल बन जाएगी। तो ये ला हमारे पास क्या है, अगर नंबर ऑफ गैसेस होती हैं तो हम क्या कहते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। अगर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ गैसेस है, डिफरेंट उनका प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि P1 V1 उसी के साथ हमारे पास ये बराबर करते हैं P2 V2 के साथ। अगर यहाँ पर इस कंडीशन में देखें तो हम इस लॉ को वैसे भी लिख सकते हैं, जिसके आल्सो रिटन एज, अगर हम कांस्टेंट की जगह क्या पुट करें, PV इज इक्वल टू के, ये हमारे P1 V1 है इजिकल टू के बराबर है, और दूसरा होता है P2 V2 इजिकल टू के। तो यहाँ पर क्या, दोनों अगर के बराबर, इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, P1 V1 इजिकल टू P2 V2, ये इक्वेशन मिल जाएगी। P2 V1 यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास सपोज करें कंटेनर है, हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, और उसके ऊपर एक हैवी लोड रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रेशर एग्जिट करेगा, जो नंबर ऑफ गैसेस इस कंटेनर के अंदर मौजूद होगी ना। अगर हम कहते हैं कि पहला प्रेशर जो हमारे पास था, प्रेशर जो मेजर करते हैं 4 पर यूनिट एरिया, मैं कहता हूँ इसका प्रेशर जो क्या 1 एटमॉस्फेयर है, और इसका जो वॉल्यूम हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 2 डेसीमीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आप ले लें, ठीक है, और उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। सपोज करें इसका क्या है, 2 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हम इफ यू इंक्रीज द प्रेशर P2 इक्वल 2 एटमॉस्फेयर, अगर प्रेशर हम बढ़ा दें तो उसका वॉल्यूम V2 क्या होगा। तो इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
अब यहाँ पर में क्या हमें V2 फाइंड करना है, तो V2 के लिए इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P1 V1 अपान P2 हो जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर फर्दर रीअरेंज करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू P1 हमारे पास क्या है 1 एटमॉस्फेयर है और V1 हमारे पास क्या है 2 है और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है P2 हमारे पास क्या है 2 है, 2 में कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से हमें पता चला कि जिस तरह हम क्या कर रहे हैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमारे पास क्या डिक्रीज हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आया। तो मीन्स यहाँ अगर, और यहाँ पे ये याद रखें टेम्परेचर जो सिस्टम का क्या था, टेम्परेचर सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तभी रिलेशन हमारे पास क्या होगा, वैलिड होगा। टेम्परेचर यहाँ पर क्या हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, दिस लॉ इज नोन एज बॉयल्स लॉ कहा जाता है। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहा जाता है, जिसके अंदर क्या है वॉल्यूम जो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ। इसी चीज को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और एक ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है वाई एक्सिस के ऊपर हम प्रेशर लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या लेते हैं वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा, सपोज करें यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा हमारे पास, कम होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बेसिकली क्या होता है, जिससे हाइपरबोला, ये ग्राफ कौन सा है, हाइपरबोला। हाइपरबोला ग्राफ बेसिकली उस जब आता है जब हमारे पास इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या है इनवर्स रिलेशन, पर यहाँ पर क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखें टेम्परेचर जो यहाँ पर क्या था कांस्टेंट टेम्परेचर था, तभी ये रिलेशन हमें मिलेगा P और वर्सेस V के दरमियान जो रिलेशन हमारे पास आएगा। जैसे जैसे हमारे प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है P1 है और उसका वॉल्यूम क्या है V1 है। जैसे जैसे हमारे प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर यहाँ पर P2 है और वॉल्यूम क्या बनना है, V2 बनना है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये ग्राफ हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो प्रेशर कम करने की वजह से वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि अभी जो हमारे पास कंडीशन है उसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर इसी ग्राफ को हम इस तरह बनाएं कि वॉल्यूम और P के दरमियान, पर अगर हम इस पूरे टर्म के साथ इसका रिलेशन देखें V1/P के साथ, तो इसके दरमियान क्या होगा, अगर हम ग्राफ ड्रा करें, यहाँ पर हम क्या डालते हैं, सॉरी यहाँ पर हमें वाई एक्सिस के ऊपर क्या लेना था, वॉल्यूम लेना था, और एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेशर ले लें। तो हमारे पास यहाँ पर क्या वॉल्यूम ले लें, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम है और यहाँ पर क्या हमारे पास प्रेशर है। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। ठीक है, अगर जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा था वहाँ पर प्रेशर क्या है, कम था, और जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, मीन दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं, वॉल्यूम P और V के दरमियान भी ले सकते हैं, V और P के दरमियान भी ले सकते हैं। पर हमारे बुक के अंदर जो लिया गया है और V और P के दरमियान भी लिया गया है और P और V के दरमियान भी लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है। इसी तरह से अगर V और P के दरमियान एक दूसरा रिलेशन देखें और 1/P के दरमियान, तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ किस तरह आएगा। अगर टोटल टर्म के साथ हम देखें तो इसका रिलेशन जो आता है, दिस रिलेशन विल बी स्ट्रेट लाइन। ये रिलेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर ये टर्म पूरा का पूरा हमारे पास इंक्रीज होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ पर पूरे टर्म के साथ क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ P और V के दरमियान ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो लॉ हमारे पास क्या है, दिस लॉ इज नोन द बॉयल्स लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल, एंड बॉयल्स लॉ इज आल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, जो अमाउंट ऑफ मास, मीन्स बॉयल्स लॉ जो है, बॉयल्स लॉ जो है आल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है विच प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। तो हम यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं डेल्टा P V ओवर चेंज इन प्रेशर V अपान, यहाँ पर हम डालें M। तो ये हमारे पास क्या है कि बॉयल्स लॉ की कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मास। तो बॉयल्स लॉ ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ओके एंड थैंक यू।